नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर घर, किचन, छोटे बड़े उद्योग, अस्पताल और ढाबों तक सबको छू रहा है। हम बात कर रहे हैं एलपीजी गैस की सप्लाई और बढ़ते हुए दामों की, जो सिर्फ सिलेंडर महंगा होने तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट या फिर ढाबा, वहां पे रोज का खाना पकाने की गैस नहीं मिली तो आपको खाना भी देर से मिलेगा या फिर महंगा पड़ेगा। और ये सिर्फ खाना नहीं है, छोटे फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल के किचन्स, कॉलेज के मेस, सब इस पर डिपेंड करते हैं। तो सवाल ये है, क्या सच में कमी महसूस होगी और सरकार क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? चलिए सरल भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। भारत की मौजूदा स्थिति, सबसे पहले बेसिक बातें समझते हैं। इसी महीने मार्च में 2026 में अभी 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर लगभग 900 रुपए प्लस में अब बिक रहा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 60 से 65% इंपोर्ट करता है। मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस महंगी होती है तो इसका असर सीधे आपके घर के सिलेंडर की कीमत में दिखता है। अब सिर्फ दाम की यहाँ पर बात नहीं है, सप्लाई पर भी दबाव बढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे बेंगलुरु और हैदराबाद में कुछ छोटे रेस्टोरेंट ने अस्थायी रूप से किचन बंद करने की एक तरह से चेतावनी दी है। दिल्ली में बात करें तो ऐसी खबरें हैं कि बड़े हॉस्पिटल्स ने कहा है कि अगर सप्लाई नहीं मिली तो पेशेंट मील के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने होंगे। इसलिए ये सिर्फ घरेलू खर्च का सवाल नहीं है, बल्कि इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों पर असर डाल रहा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की अगर हम बात करें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। एलपीजी और एनर्जी प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ कंट्रीज से आता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, कतर है, यूएई है। तो इन देशों में टेंशन्स और युद्ध जैसी कंडीशंस की वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ी है। कुछ जहाज जो है गल्फ वाटर क्रॉस करने का रिस्क नहीं ले रहे। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं अपने चार्जेस को वो बढ़ा रही है। इसका सीधा असर है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें प्रेशर, एक दबाव बढ़ गया है और एलपीजी की प्राइसेस और जो सप्लाई है दोनों अनसर्टेन हो गई है, अनिश्चित हो गई। उदाहरण के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो मिलिट्री टेंशन के कारण कुछ टैंकर शिप्स जो है रूट अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि भारत और बाकी जो इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं उनके लिए डिलीवरी में अब डिले हो रहे हैं, है ना। और भारत में सेक्टर वाइज अगर बात करें असर, वो जानने की कोशिश करते हैं किन किन सेक्टर्स पर जो है वो असर हो रहा है। घरेलू परिवारों में, फैमिलीज में सिलेंडर की कीमत बढ़ने से घरों का खर्च बढ़ गया। एग्जाम्पल, अगर मान लो 4 लोगों का परिवार है तो पहले जहां 850 रुपए के आसपास महीने का सिलेंडर चलता था, अब 900 प्लस में वो हो जाएगा, कीमत बढ़ गई है। कुछ फैमिलीज इंडक्शन स्टोव या फिर इलेक्ट्रिक कुकिंग ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कुछ घर जो है लकड़ी या फिर बायोमास पर कुकिंग वापस से उसको शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, रेस्टोरेंट, होटल्स की अगर बात करें, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसी सिटीज जो है वहां पर होटल्स ने एक चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई नहीं मिली तो किचन बंद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मिड साइज होटल का रोजाना 300 मील अगर वहां बनते हैं तो गैस सप्लाई कम हुई तो 200 मील भी नहीं बन पाएगी। तीसरा, एक और सेक्टर की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल जहाँ मेस बनी होती हैं। बड़े हॉस्पिटल और स्टूडेंट हॉस्टल रोजाना हजारों मील तैयार करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मान लो एम्स है, बड़ा हॉस्पिटल है, डेली पेशेंट मील्स वहां पर एलपीजी डिपेंडेंस होती है। जाहिर सी बात है, सप्लाई डिले हुआ तो ऑल्टरनेटिव कुकिंग मेथड्स एक्सपेंसिव होते हैं और वो स्लो भी होगा। चौथा आपको मैं बताऊं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें। एग्जांपल समझते हैं, सपोज एक बेकरी है, स्मॉल केमिकल यूनिट है, तो एलपीजी पे डिपेंडेंसी उनकी है, सप्लाई उनको कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो श्रिंक हो जाएगा। इस तरह से समझिए। पब्लिक सर्विसेज और केटरिंग की बात करें, रेलवे हो गई, उसमें एयरलाइन हो गई, कॉर्पोरेट कैंटीन्स हो गई, उसमें एलपीजी पर वो निर्भर हैं। तो सप्लाई डिसरप्शन अगर वहां होता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और सर्विस भी डिले होगी। अब ये समझना जरूरी है कि अभी तक जो हुआ है, जो सिनेरियो है, उसमें सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, सरकार इस प्रॉब्लम को लेकर कितना एक्टिव है। कुछ मुख्य बिंदु पर नजर अगर डालें तो
डोमेस्टिक यूजर जो घर में इस्तेमाल होती है एलपीजी, वो प्रायोरिटी है सरकार की कि वहां घर तक सप्लाई हो। कमर्शियल सेक्टर की बात करें तो सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि रिफाइनरीज को एक्स्ट्रा एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। एक और स्टेप की बात करें तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रप्शन रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू किया गया है। इसके अलावा जो होर्डिंग होती है, जमाखोरी होती है, उसको रोकने के लिए बुकिंग पॉलिसीज वो बदली गई हैं। अमेरिका और दूसरी कंट्री से एलपीजी, एलएनजी इंपोर्ट एग्रीमेंट्स वो बढ़ाए जा रहे हैं ताकि गल्फ पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो। गवर्नमेंट ये भी इंश्योर कर रही है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको जो है प्रायोरिटी सप्लाई वहां पर मिले उन लोगों को। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ किया जा सकता है, करना चाहिए, उस पर बात करें तो कुछ ज़रूरी मेजर्स अपनाए जाएं तो इंडिया इस चैलेंज को बेहतर हैंडल कर सकता है। नंबर 1, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर उसको बढ़ाया जाए, मतलब नई नई डिस्कवरीज और खोज और प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए ताकि जो इंपोर्ट की हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो। जाहिर सी बात है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इस दिशा में सोचा जाए। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचा जाए। सोलर कुकिंग है, बायोगैस प्लांट है, इंडक्शन स्टोव जैसे ऑल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो कि एक कॉलेज हॉस्टल में 50% मील जो है वो इंडक्शन स्टोव पर अगर बना सकते हैं, जिससे कि एलपीजी की जो डिमांड है फिलहाल वो कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट समझिए, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, जैसे कि पेट्रोल डीजल की तरह एलपीजी का भी इमरजेंसी रिजर्व बनाया जाना चाहिए। चौथे पॉइंट को समझिए, गैस पाइपलाइन का जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड किया जाए। सिटीज और इंडस्ट्रीज को चीप और स्टेबल एनर्जी वो सप्लाई मिलना चाहिए। बहरहाल पांचवें पॉइंट को समझिए, टेक और इनोवेशन, हाई कैपेसिटी इंडक्शन स्टोव्स, इलेक्ट्रिक कुकिंग सॉल्यूशंस पर सब्सिडीज दी जाए और साथ ही साथ अगर वो यूज करते हैं तो इंसेंटिव्स दिए जाए। बहरहाल तो साफ है ये जो समस्या है सिर्फ सिलेंडर महंगा हो गया की कहानी तक सीमित नहीं है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हाउस होल्ड बजट जो गड़बड़ा रहा है, स्मॉल और बिग इंडस्ट्रीज की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्टल के मेस की अगर बात करें, ये सबसे जुड़ा हुआ ये मामला है। भारत इस चैलेंज, इस चुनौती के बीच खड़ा है, लेकिन सही पॉलिसीज और उपायों से इस चुनौती का सामना सही तरीके से किया जा सकता है। एक सिक्योर, चीप और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की दिशा में बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को, जया कौशिक रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। मुश्किल सब्जेक्ट को आसानी से समझने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊं, किस विषय पे होना चाहिए, कमेंट्स दीजिए और जया कौशिक रिपोर्ट्स में मेरा साथ दीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।